हेलो। तो आज है हमारा वोकैब क्लास का डे 6, जहाँ हम कर रहे हैं एक अंतिम 21 दिन की सीरीज, जिसमें हम डेली वोकैब की क्लासेस लेते हैं, जिसमें हम निमोनिक ट्रिक्स के थ्रू इजीली याद कर लेते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में हम क्या करें, उड़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वोकैब है कॉटेल। कॉटेल का मतलब होता है टू रिड्यूस, कट, शॉर्ट और लिमिट। किसी चीज को काटना, छाटना, कम करना या सीमित करना क्या कहलाता है? कॉटेल। तो इसका निमोनिक ट्रिक याद कैसे कर सकते हैं हम? कॉटेल को हमें याद रखना है कट द टेल। कट द टेल का मतलब पुच्छी काट देना। पुच्छी काटेंगे तो क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे। तो कॉटेल का मतलब छोटा करना, कम करना, सीमित करना। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये पुच्छी काटने के बाद क्या हो जाएगा? छोटी हो जाएगी। तो काट छाट करना। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटिशर्स कर्टेल्ड प्रेस फ्रीडम थ्रू वेरियस एक्ट्स इन कॉलोनियल इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल इंडिया में जब वो लोग शासन कर रहे थे, तब उन्होंने कई एक्ट्स के थ्रू प्रेस के फ्रीडम को काट छाट किया था, कर्टेल किया था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है? छोटा करना। शॉर्टन, शॉर्ट का मतलब छोटा और शॉर्टन का मतलब छोटा करना। लिमिट का मतलब सीमा लगाना। ट्रिम का मतलब तो पता ही होगा, जैसे दाढ़ी ट्रिम करते हैं तो दाढ़ी बड़ी रहती है तो उससे क्या हो जाती है? छोटी। तो रिड्यूस, शॉर्टन, लिमिट, ट्रिम का मतलब काट छाट करना या कम करना। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या? एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब फैलाना। तो काटने छोड़ने का अपोजिट क्या हो जाएगा? फैलाना। बहुत बड़े एरिया में फैलाया जाना, फैलाया जाना। अगला क्या? एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। इंक्रीज का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। तो कर्टेल के एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सपैंड, एक्सटेंड और इंक्रीज। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा कर्सरी। कर्सरी का मतलब क्या होता है? डन क्विकली एंड विदाउट मच अटेंशन टू डिटेल। यानी जो जल्दबाजी में किया गया हो, जो सतही हो, ऊपर ऊपर से काम कर लिया गया, उसे हम कहते हैं कर्सरी। जैसा कि इंडिया में रोड बनाया जाता है, एकदम सिर्फ ऊपर का चमका देते हैं, बाकी बारिश हो बस, एक बारिश में पूरा का पूरा रोड बह जाता है। तो वो कैसा काम कर रहे हैं? कर्सरी कर रहे हैं। कर्सरी यानी जल्दबाजी में किया गया काम है। इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? कर्सरी से याद रखना है कर्सर जैसा जल्दबाजी करता है। माउस में जो कर्सर होता है वो क्या करता है? बहुत जल्दबाजी करता है। तो कर्सरी का मतलब क्या होता है? जो जल्दबाजी में किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कर्सरी लैब एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स इन इनकरेक्ट कंक्लूजन्स। यानी इसका मतलब क्या है कि जो लैब एक्सपेरिमेंट जल्दबाजी में किए जाते हैं उनका रिजल्ट कैसा होता है? गलत कंक्लूजन्स होता है, गलत उसका निष्कर्ष निकलता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? हैस्टी। हैस्टी का मतलब जल्दबाजी में जो किया जा रहा है, कर लेते हैं। सुपरफिशियल और स्केची। स्केची का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ड्राइंग बनाना है, तो आप जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे कर लेते हैं कि हाँ, या उसका आँख होगा, या उसका एक और आँख होगा, या नाक होगा, ये स्माइल करेगा, ऐसा। तो ऐसा तुमने रफ जो स्केची कर लिया, तो स्केची का मतलब भी क्या हो जाएगा? जल्दबाजी में किया हुआ, सतही जो ऊपर ऊपर से काम किया गया। हम देखते हैं इसका एंटोनिम। थोरो। थोरो का मतलब होता है एकदम छोटी छोटी बारीकियों से जाना। डिटेल का मतलब एकदम घुस के उसकी छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना। केयरफुल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा सावधान। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे? थोरो, डिटेल्ड और केयरफुल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। अगला वोकैब हमारा डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है? टू पोस्टपोन और डिले समथिंग। कुछ चीजों को टालना या स्थगित करना क्या कहलाता है? डिफर। जैसे अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन बचा, ये एग्जाम में तो कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होगा, तो उसको टालना नहीं चाहिए। तो डेफर का मतलब क्या हो जाएगा? टालना या स्थगित करना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? डेफर को याद रखना है डेट फार। डेट फार का मतलब डेट को हम दूर कर दे रहे हैं। तो डेट को दूर कर दिया यानी टाल दिया। जैसे 29 जुलाई 2025 को जो तुम्हें अचीव करना था, वो अब तुम कब अचीव कर रहे हो? 29 जुलाई 2026 को। तो तुमने क्या कर दिया? टाल दिया, स्थगित कर दिया। जबकि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ शॉर्ट है, और शॉर्ट है तो जल्दी जल्दी काम करो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ही डिफर्ड हिज जिम प्लान सो मेनी टाइम्स इवन द डंबल्स फॉरगेट हिम। उसने जिम के प्लान को इतने बार टाला है कि डंबल भी भूल गया होगा अब उसे। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स।
पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? स्थगित करना। जैसे एसएससी ने अगर एग्जाम पोस्टपोन कर दिया तो इसका मतलब क्या कर दिया? टाल दिया। डिले का मतलब देरी से करना। होल्ड ऑफ का मतलब रोक के रखना है, बाद में उसको चालू करेंगे जो भी होगा। पोस्टपोन, डिले और होल्ड ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? टालना, आगे की तरफ बढ़ाना। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है? ये टाल रहा है तो पहले ही कर लिया। एक्सपेडिट और कंटिन्यू। एक्सपेडिट और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जो काम चल रहा है उसको तुरंत कर लेना, आगे के लिए नहीं टालना। जैसा कि हमारे घर में मम्मी लोग होती हैं, एकदम क्या होती है? एडवांस होती है, जो काम उनको करना है एकदम जल्दी से कर लेती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। अगला वोकैब है हमारा डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या होता है? टू मेक डर्टी और इम्प्योर, टू स्पॉइल समथिंग सैक्रेड। यानी किसी पवित्र चीज को अपवित्र कर देना, गंदा करना या बदनाम करना, उसे हम कहते हैं डिफाइल। ठीक है, इसका निम्नलिखित ट्रिक क्या है? डी फाइल को हम याद रखेंगे डॉटी फाइल के नाम से। डॉटी फाइल का मतलब क्या है? गंदा कर दिया फाइल को, यानी अपवित्र कर दिया। जैसे ये फाइल थी अच्छी सी साफ सुथरा, उसको कीचड़ में कर दिया तो क्या कर दिया? गंदा कर दिया। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इन्वेडर्स ट्राई टू डिफाइल टेम्पल्स ड्यूरिंग देयर कॉन्क्वेस्ट। तो जब भारत में हमला करते थे विदेशी इन्वेडर्स, तो अपनी जीत के बाद वो क्या करते थे? मंदिरों को अपवित्र कर देते थे, मंदिरों को बदनाम कर देते थे, गंदा कर देते थे, उसमें की सारी चीजें लूट के भाग जाते थे। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पोल्यूट। पोल्यूट का मतलब क्या होता है? गंदा करना। जैसे नदियों को हम क्या कर रहे हैं? आजकल बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, जबकि हमें ये समझना होगा कि नदियां हमारी क्या है? हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, उस देश में नदियों के हालात बहुत बुरे हैं। ये बहुत ज्यादा समस्या वाली बात है। दूसरा क्या? सिनोनिम स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? खराब करना। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? बदनाम करना, किसी को डिसऑनर करना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे पॉल्यूट, स्पॉइल और डिसऑनर। अब हम देखेंगे एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट इन मीनिंग। तो पहला क्या? प्योरीफाई। प्योरीफाई यानी कि शुद्ध करना। तो अगर हम नदियों को साफ कर रहे हैं तो प्योरीफाई कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? अब उसको साफ कर रहे हैं। क्लींस और ऑनर। ऑनर का मतलब आदर करना, उसको रेस्पेक्ट करना। तो ये हो जाएगा एंटोनिम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। अगला वोकैब है हमारा डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू टीयर डाउन। यानी ध्वस्त करना या पूरी तरीके से नष्ट करना, उसे हम कहते हैं डिमोलिश। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जेसीबी वाले बाबा क्या करते हैं? जेसीबी चलवा देते हैं, डिमोलिश करवा देते हैं। किसी की पूरी लाइफ की मेहनत का जो घर है, उस पर क्या करवा दिया उन्होंने? जेसीबी चलवा के उसे डिमोलिश करवा दिया। अब हम देखते हैं डिमोलिश का निमोनिक ट्रिक। डिमोलिश को हम याद रखेंगे डेमो फिनिश। डेमो फिनिश। डेमो में ही फिनिश कर दिया, यानी इस व्यक्ति ने क्या कर दिया? अपने डेमो में ही सारा का सारा टॉपिक क्या कर दिया? फिनिश कर दिया, यानी ध्वस्त कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। ब्रिटिशर्स डिमोलिश्ड मैनी इंडियन फोर्ट्स ड्यूरिंग देयर एक्सपेंशन। तो ब्रिटिशर्स, जब अंग्रेज लोग इंडिया में आए थे और जब वो विस्तार कर रहे थे, तो इंडिया के बहुत सारे किलों को उन लोगों ने क्या कर दिया? डिमोलिश कर दिया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला तो हो जाएगा डेस्ट्रॉय का मतलब पूरी तरीके से ध्वस्त करना, खत्म करना। रियून का मतलब बर्बाद करना। ईयर डाउन का मतलब क्या? नष्ट कर देना, फाड़ देना, चीर देना, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या है? बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या होता है? बनाना। तो नष्ट करना का अपोजिट क्या हो जाएगा? बनाना। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बनाना। रीस्टोर का मतलब जो टूटा हुआ उसको दोबारा से तैयार करना। तो ये हो जाएंगे डिमोलिश के एंटोनिम। क्या है? मेरे साथ रिपीट करो। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट और रिस्टोर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। अगला वोकैब हमारा है गुलिबल। गुलिबल का मतलब क्या होता है? इजिली फूल्ड और ट्रिक्ड। जो इंसान भोला हो, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसे हम कहते हैं गुलिबल। जैसा कि इसका निम्नलिखित ट्रिक में आप देख सकते हैं, गुल्लू बिलीव्स एवरीथिंग। इसका नाम क्या है? गुल्लू। ये हर चीज पे क्या कर लेता है? बिलीव कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है? ये भोला है, इसको आसानी से कोई भी चीट कर सकता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। फेक प्रोपेगेंडा टारगेट्स गुलेबल वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। जो फेक प्रोपेगेंडा है वो क्या करते हैं? जो भोले वाले वोटर्स हैं उनको टारगेट करते हैं इलेक्शंस के दौरान।
अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम क्या है? नाइव। नाइव का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा भोला हो, शरीफ हो, नौसिखिया हो। ट्रस्टिंग, जो आसानी से किसी पे भरोसा कर सकता है। या फुलिश, जो मूर्ख है। मूर्ख कहने का मतलब क्या है? जो आसानी से किसी की बातों में आ जाता हो। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? तो स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? जो चतुर हो, चालाक हो, जो आसानी से किसी की बातों में नहीं आता, उसे हम कहते हैं स्केप्टिकल या वेरी या श्रूड। श्रूड का मतलब भी क्या होता है? चतुर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा डेंस। तो डेंस का मतलब क्या होता है? क्लोजली पैक्ड टुगेदर, थिक, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो घना हो, सघन हो, जटिल हो, उसे हम क्या कहते हैं? डेंस। इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? डांस फ्लोर डेंस है। घुसने की जगह ही नहीं है। डांस फ्लोर क्या है? डेंस है। अब इस डांस फ्लोर को देखिए, कितने सारे लोग भरे पड़े हैं, यानी क्या? बहुत ज्यादा घना है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो क्या है? दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट, यानी सबसे ज्यादा घने जंगलों में से एक है। याद रखना, अमेज़न जंगल कहाँ पर है? ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील। वेरी गुड। और ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में है? सदर्न अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका में है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। थिक, पैक्ड या कॉम्प्लिकेटेड। थिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा घना या मोटा। जैसे किसी का बाल बहुत ज्यादा घना होता है, मोटा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? थिक हेयर। पैक्ड यानी पूरी तरीके से एकदम टाइटली पैक्ड है, अब उसके अंदर कुछ जगह नहीं। कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या? स्पार्श। स्पार्श का मतलब क्या होता है? जो बहुत दूर दूर हो, खुला खुला हो बिल्कुल। जैसे एक यहाँ पर है, जैसा कि एसएससी के एग्जाम में होता है, बच्चे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठे रहते हैं, तो क्या? स्पार्श है। क्लियर, जो एकदम साफ हो। जैसा कि ये पीडीएफ दिख रहा है, लिखने से पहले क्या था? ये स्पार्स यानी क्लियर था। सिंपल का मतलब एकदम साधारण हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा हजार्डियस। हजार्डियस का मतलब क्या होता है? जो डेंजरस होता है, फुल ऑफ रिस्क और हार्म, जिसमें जो खतरनाक होता है, जिसमें बहुत ज्यादा जोखिम होता है, उसे हम कहते हैं हजार्डियस। इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? हजार्डियस को हम देखेंगे हजार दुश्मन। अब जिसके हजार दुश्मन होंगे वो क्या होगा? सुपर रिस्की होगा। वहां जाना बहुत क्या होगा? खतरा होगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वर्किंग इन ओल्ड कोल माइंस वाज एक्सट्रीमली हजार्डियस फॉर लेबरर्स। जो पुराने कोल माइंस है, वहां पर जो वर्कर्स को काम करना है, एक्सट्रीमली क्या है? खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा रिस्क भरा है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। डेंजरस, रिस्की और पेरिलियस। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? बहुत खतरनाक, जिसमें जाने पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जोखिम ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। सेफ। सेफ का मतलब जो सुरक्षित हो, सिक्योर। जैसा कि पेमेंट के लिए जो गेटवे बनाया जाता है, वो क्या होता है? सिक्योर होता है। हार्मलेस यानी जिससे नुकसान ना हो। तो ये थे हजार्डियस के एंटोनिम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा हिंडर। हिंडर का मतलब क्या था? टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले प्रोग्रेस, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, जिसका मतलब होता है बाधा डालना, किसी चीज को रोकना, उसके बीच में रोड़ा डालना, उसे हम कहते हैं हिंडर। इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? हिंद ए रुकावट। हिंद ए रुकावट ऐसे याद रखना है। तो हिंडर का मतलब क्या हो जाएगा? रुकावट, जो क्या करता? बाधा डालता हो, रुकावट डालता हो। तो हिंद के रुकावट, तो हिंद का रुकावट कौन है? इंडिया के नेता लोग। तो सारे के सारे नेता क्या है? हिंद ए रुकावट है। अगर वो सही से डिसीजन ले, सही से चलाए, तो हिंदुस्तान बहुत शानदार प्रोग्रेस करेगा। अब हम पढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। पुअर इंटरनेट हिंडर्स डिजिटल लर्निंग इन रूरल इंडिया। तो पुअर इंटरनेट रूरल इंडिया में डिजिटल लर्निंग के लिए एक रुकावट का काम कर रही है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। डिले का मतलब रोकना। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? रोक देना। जैसे कि मान लो ये नदी बह रही है, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया? एक ब्लॉक बना दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? पानी इधर नहीं जाएगा, तो हमने रोक दिया, बाधा डाल दिया। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या है? हेल्प, एड या प्रोमोट। हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पत्थर है और यहाँ से कोई गाड़ी जा रही है और यहाँ पे अटक गया,
वो आगे नहीं जा पा रही, तो आप क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, यानी इस बाधा को दूर कर रहे हैं। एड यानी सहायता करना, प्रमोट का मतलब क्या होता है, उस चीज को आगे की तरफ बढ़ाना। तो जो बाधा डाल रहे थे यानी रोक रहे थे उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा क्या, हम्बल। हम्बल का मतलब तो होता है हम्बल, मॉडेस्ट, नॉट प्राउड और एरोगेंट, यानी जो विनम्र हो, नम्र हो, घमंड से जो दूर रहता हो, प्यार से बातें करता हो, उसे हम कहते हैं हम्बल। तो इसका निमोनिक ट्रिक क्या हो जाएगा हम्बल का, हम बेल बजाते हैं वो आ जाते हैं। तो ये बच्ची जब भी बेल बजाती है ये दादी माँ बाहर आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही ज्यादा हम्बल है। तो हम बेल बजाते हैं वो आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हम्बल। हम्बल का मतलब विनम्र, जो बहुत अच्छे दिल वाले हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, हम्बल लीडर लिसन्स टू सिटीजन्स एंड सर्व्स विद ऑनेस्टी। इसका मतलब क्या है कि एक विनम्र लीडर हमेशा अपने नागरिकों की सुनता है और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करता है। बट ऐसा पॉसिबल हो, इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, विनम्र, रेस्पेक्टफुल जो आदरणीय हो, मीक यानी सीधा, जो जेंटल हो, नेक हो। तो ये सारे क्या है हम्बल के सिनोनिम। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है जो घमंडी हो। प्राउड हो, प्राउड का मतलब बहुत ज्यादा घमंडी हो कि यार मैं तुम लोगों से क्यों बात करूंगी, ऐसे खुद बड़खियां खोरती हैं। बोस्टफुल का भी मतलब क्या होता है, जो खुद को लेकर के बहुत ज्यादा घमंड करता है कि वाह मैं तो बहुत सुंदर हूँ, अब मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी, ऐसे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो हमारा अगला वोकैब है खत्म हो गया। इसका मतलब समझे। अब आया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब तुम सब पहले लिखोगे कमेंट में, क्योंकि लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सीखा है कि नहीं तुम लोगों ने। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड कर्टल। तो पहले मुझे ये बताओ कि कर्टल को हमने याद कैसे किया था। तो हमने याद किया था कट द टेल, यानी पुच्छी काट देना। पुच्छी काटेंगे तो क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो टू इंक्रीज ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बढ़ाना, ये होगा बिल्कुल नहीं। टू शॉर्टन और रिड्यूस यानी छोटा करना, ये बिल्कुल सही जवाब है। टू ऑब्जर्व केयरफुली, ये नहीं है, ध्यान से देखना। टू ब्यूटीफाई किसी को सुंदर करना, तो ये भी नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू रिड्यूस और शॉर्टन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ कर्सरी ग्लांस मीन्स, कर्सरी का मतलब क्या होता है, यही पूछ रहा है। कर्सरी को हमने कैसे याद किया था, कर्सर से जल्दबाजी मत किया कर। जो माउस में क्या होता है, कर्सर होता है, उससे क्या होता है, जल्दबाजी होता है। तो कर्सर से जल्दबाजी मत कर, तो कर्सरी का मतलब क्या हो जाएगा, जो जल्दबाजी करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, डिटेल्ड लुक, ये होगा बिल्कुल गलत, ये तो नहीं होगा। अ जजमेंटल स्टेयर, ये भी नहीं होगा। अगला क्या, अ क्विक सुपरफिशियल लुक, क्विक यानी जल्दी में, तो खटैक से लुक तैयार हो जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्सरी ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब क्या होता है, लुक। सस्पिशियस लुक, सस्पिशियस यानी जिसपे संदेह किया जा सकता, ओ लगता यही कातिल है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन टू डेफर अ डिसीजन। डेफर का मतलब क्या होता है, याद करो, याद करो, याद करो। तो डेफर को हमने कैसे याद किया था, डेट फार, यानी डेट को दूर कर देना। डेट को दूर कर देने का मतलब टाल देना। तो टालने का मतलब क्या है, फाइनलाइज इट इमीडिएटली, बिल्कुल गलत, तुरंत ही निष्कर्ष ले रही। तो पोस्टपोन और डिले, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी चीज को टालना ही डेफर कहलाता है। इग्नोर इट, इट कंप्लीटली, ये तो होगा नहीं। कैंसल इट परमानेंटली, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या लिखा है। द वर्ड गुलिबल इज बेस्ट एसोसिएटेड विद। गुलिबल का मतलब क्या होगा इन चारों में से। तो गुलिबल को हमने कैसे याद किया था, गुल्लू बिलीव्स एवरीथिंग, तो जो आसानी से सबकी बातें मान जाता है, जो भूला है, आसानी से धोखा खा जाता है, उसे हम कहते हैं गुलिबल। तो पहले लिखा है एरोगेंट एंड प्राउड पीपल। एरोगेंट का मतलब तो घमंडी होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। केयरलेस यानी लापरवाह, ये भी नहीं होगा। पीपल हु आर इजिली ट्रिग्ड, ट्रिग्ड का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना।
जिनको आसानी से धोखा दिया जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं, गुलिबल। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन क्या, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जवाब। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज मोस्ट हजार्डियस, इनमें से कौन सा सिचुएशन सबसे ज्यादा हजार्डियस है। हजार्डियस का मतलब क्या होता है, हजार दुश्मन, तो जिसके हजार दुश्मन वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा खतरनाक। टेकिंग नोट्स इन क्लास, ये थोड़ी हजार्डियस है। स्विमिंग इन अ फ्लडेड रिवर, क्लास में नोट्स लेना रिस्की काम है, नहीं ये तो ठीक काम है, इसमें कौन सा खतरा है। स्विमिंग इन अ फ्लडेड रिवर, यानी एक बाढ़ वाली नदी में स्विम करना, क्या है, खतरा है, बिल्कुल हाँ। तो यही सिचुएशन क्या हो जाएगा, हजार्डियस। अगला क्या है, रीडिंग अ साइंस बुक, ये नहीं होगा। साइंस बुक पढ़ना कौन सा खतरा है, बात है। प्लेइंग चेस इंडोर्स, घर में चेस खेलना, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो खतरा वाली बात क्या है, स्विमिंग इन अ फ्लडेड रिवर। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसको खुद पढ़ना है, खुद सॉल्व करना है और कमेंट में लिख के जाना है। जो सही जवाब होगा उसमें मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सही उत्तर क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग रिवाइज करते रहिए। रिवाइज कैसे करेंगे, मेरी वीडियो चालू करके। रिवाइज कैसे करेंगे, ये वीडियो चालू कीजिए जो आपने देख लिया है, म्यूट कर दीजिए और बाकी सारी चीज़ें आप खुद ही बोलिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको विजुअल दिखेंगे और जब आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एक बार मेरी ऑडियो के साथ देखिए और दूसरी बात आप म्यूट करके खुद से देखिए। तो ये था बस आज का क्लास। अब फिर मिलेंगे हम कल, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।